ठीक है, स्टडी सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। आज 8 जुलाई के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पर करेंगे। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक एसएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। शाहरुख पूंजी है जहाँ पर पीएम मोदी गए थे, तो यह 2018 में काठमांडू गए थे। नेपाल के मेयर है विद्या सुंदर साक्य। 2019 में ह्यूस्टन संयुक्त राज्य अमेरिका गए थे, वहाँ के मेयर हैं सिल्वेस्टर टर्नर। 2024 में अबुजा गई थी नाइजीरिया में, वहाँ के मंत्री हैं नेसोंग वाई। 2024 में जॉर्ज टाउन गए थे गुयाना में, वहाँ के मेयर हैं एल्फ्रेड मेंटोर। 2025 में ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना गए थे, वहाँ की सरकार के प्रमुख हैं जॉर्ज मेक्की। Which of the following authentication system has been introduced for ration distribution in Himachal Pradesh? राशन डिस्ट्रीब्यूशन इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में राशन वितरण के लिए निम्नलिखित में से किस प्रमाणीकरण प्रणाली की शुरुआत की गई है? चेहरा प्रमाणीकरण की। हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के अंतर्गत राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन की शुरुआत की गई है। ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यह अभिनव दृष्टिकोण प्रमाणीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है और ओटीपी और बायोमेट्रिक विधियों से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करता है। फिर है हु वाज इलेक्टेड द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ सूरीनाम? सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ये चुनी गई है जेनिफर सिमन्स। जेनिफर सिमन्स सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है। सिमन्स एक डॉक्टर और पूर्व संसदीय स्पीकर भी हैं, राजकीय वो। सूरीनाम के राष्ट्रपति का चुनाव नेशनल असेंबली द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार को असेंबली में 2/3 बहुमत हासिल करना होता है। सिमन्स को राष्ट्रपति बनने के लिए गठबंधन सौदा किया गया था। कोलंबिया एंड उज्बेकिस्तान joined NOB before which ब्रिक्स समिट? कौन से ब्रिक्स सम्मेलन से पहले कोलंबिया और उज्बेकिस्तान एनडीबी में शामिल हुए? तो ये 17। कोलंबिया और उज्बेकिस्तान न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी में शामिल हो गए हैं। एनडीबी में 11 सदस्य देश हैं। इस बैंक की स्थापना 2015 में मूल ब्रिक्स देशों द्वारा की गई थी। इसका लक्ष्य है उभरती अर्थव्यवस्थाओं में संरचनात्मक और सतत विकास को पोषित करना। बैंक का मुख्यालय शंघाई में है। For which time did India qualify for the AFC Women's Asian Cup in football? भारत ने फुटबॉल में कौन सी बार AFC महिला एशिया कप के लिए क्वालिफिकेशन किए हैं? पहली बार। भारत ने अपने अंतिम AFC महिला एशियाई कप 2026 क्वालिफायर मैच में थाईलैंड को 2-1 से हराया। भारत ने अपनी अंतिम AFC महिला एशियाई कप 2026 क्वालिफायर ग्रुप बी मैच में थाईलैंड को 2-1 से हराया। ये मैच थाईलैंड के चियांग माई स्टेडियम में 700वीं वर्षगांठ पर आयोजित किया गया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया में होने वाले 2026 AFC महिला एशियाई कप के रूप में क्वालिफाई किया है। नियमित प्रतियोगिता के माध्यम से 22 वर्षों में भारत का पहला क्वालिफिकेशन पिछली बार 2003 में था। Who was appointed by ICC as its new CEO? ICC ने किसे अपना नया CEO
तो ये किया है संजोग गुप्ता को। संजोग गुप्ता को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। वे ऑस्ट्रेलियाई जोफ एलर्टसन का स्थान लेंगे, जिन्होंने इस वर्ष की शुरुआत में निजी कारणों से पद छोड़ दिए हो। जय शाह वर्तमान में आईसीसी का नेतृत्व कर रहे हैं और संजोग गुप्ता इसे जियो स्टार में सीईओ खेलों और लाइव अनुभव थे। वे आईसीसी के इतिहास के 7वें सीईओ बन गए हैं। Who among the following won the gold medal at the World Boxing Cup कजाकिस्तान 2025? निम्नलिखित में से किसने विश्व मुक्केबाजी कप कजाकिस्तान 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है जैस्मिन लेम्बोरिया, साक्षी नुपुर, इन तीनों ने स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय महिला मुक्केबाजी में अस्थाना में विश्व मुक्केबाजी कप कजाकिस्तान 2025 में टीम को सफलता दिलाई है। भारत में कुल 11 पदक जीते, जिसमें 3 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य। स्वर्ण पदक विजेता है साक्षी 54 किलोग्राम यूएसए की योथोलिन पेरेज को हराया है। फिर है जैस्मिन लेम्बोरिया 57 किलोग्राम में ब्राजील की जुसिलेन रोमेओ को 4-1 से हराया। फिर है नुपुर 80 किलोग्राम में, इन्होंने कजाकिस्तान की येल्दाना तालिपोवा को 5-0 से हराया है। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड पंडित दीनदयाल उपाध्याय पॉवर्टी फ्री विलेज स्कीम? किस राज्य सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना शुरू की है? तो ये की है राजस्थान सरकार ने। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य है गांव को गरीबी मुक्त बनाना और बीपीएल जो गरीबी रेखा के नीचे है ग्रामीण परिवार को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। पहले चरण में इस योजना के तहत 5000 गांवों का चयन किया गया है। बीपीएल परिवारों की सहायता के लिए 300 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। Who has been appointed as the CEO of RBI Innovation Hub? RBI Innovation Hub के CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया साहिल कीनी को रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का सीईओ नियुक्त किया गया है। कीनी सेतु के सह संस्थापक है, जो बेंगलुरु स्थित फिनटेक कंपनी है जो भुगतान, बचत, क्रेडिट और बिलों में एपीआई एकीकरण के लिए जानी जाती है। सेतु को 2022 में पाइप लैब्स ने अधिग्रहित कर लिया था। वे आरबीआईएच के पहले सीईओ राजेश बंसल का स्थान लेंगे, जिन्होंने अप्रैल 2025 में अपना कार्यकाल पूरा किया था। इन विच consecutive year will India overtake China in biofuel consumption from 2024? भारत 2024 में जैव ईंधन खपत में लगातार कौन से वर्ष चीन से आगे निकल जाएगा? तो ये होगा दूसरे वर्ष वो आगे निकल जाएगा। भारत 2024 में लगातार दूसरे साल चीन से आगे निकलकर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जैव ईंधन की उपभोक्ता बन जाएगा। ये आंकड़े केपीएमजी और किरियनी के सहयोग से द एनर्जी इंस्टीट्यूट EI के द्वारा विश्व ऊर्जा 2025 की समीक्षा से आए हैं। भारत एक प्रमुख उपभोक्ता है। चीन अभी भी जैव ईंधन के उत्पादन में सबसे आगे है। भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता भी है। Who will hear the petitions challenging in Bihar voter list amendment? बिहार मतदाता सूची संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कौन सुनवाई करेगा? तो ये करेगा सुप्रीम न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए भारत में चुनाव आयोग के निर्णय को चुनौती देने के लिए याचिकाओं को तत्काल सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की है।
जो मतदाता निश्चित दस्तावेजों के साथ फॉर्म जमा करने में विफल रहते हैं उन्हें मतदाता सूची से हटाए जाने पर कठोर परिणाम भुगतने होंगे, भले ही उन्होंने पिछले 20 वर्षों से चुनाव में मतदान किया हो या ना किया हो। ये टॉपिक भी एसएससी रेलवे के एग्जाम से इम्पोर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। ये है करियाचिली द्वीप, ये मन्नार की खाड़ी के समुद्री राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के 21 द्वीपों में से एक है। ये खाड़ी भारत की 4 प्रमुख प्रवाल द्वीपों में से एक का घर है। ये रामेश्वरम और थूथुकुडी के बीच भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। ये 1969 से कटाव, बढ़ते समुद्र के स्तर और प्रवाल द्वीपों के क्षरण के कारण 70% से अधिक सिकुड़ गया है। 2036 तक जलमग्न होने का इसका खतरा है। दूसरा टॉपिक है डुरंड कप टूर्नामेंट, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। डुरंड कप टूर्नामेंट भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा आयोजित ये एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। 1888 में शिमला में आर्मी कप के रूप में इसका उद्घाटन किया गया था। ये केवल भारत में ब्रिटिश भारतीय सेना के सैनिकों के लिए खुला था, बाद में इसे नागरिक टीमों के लिए भी खोल दिया गया है। इसका नाम इसके संस्थापक ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव सर मोर्टिमर डुरंड के नाम पर रखा गया है।